का संबंध बना हुआ था पिछले 3 दिन। तो पिछले 3 दिन में ना समझ लो 20 जून, 21 जून, 22 जून में ये धरती के लोगों का कोई नया पार्टनर मिले। सातवां घर होता है पार्टनरशिप का। कोई पार्टनर, कोई इनकम का कोई अच्छा जो है जुगाड़ बनना चाहिए था। पिछले 3 दिन के अंदर कोई नई मुलाकात होती, कोई फॉरेन कोलैबोरेशन, कोई पार्टनरशिप, कोई मैरिज प्रपोज़ल, कोई ब्राइड एंड ग्रूम प्रपोज़ल, कोई हस्बैंड वाइफ प्रपोज़ल, कोई बैंथू फ्रेंड बैंथू सोसाइटी कम्प्लीशन एड सक्सेस अंडरटेकिंग बैंथू अंडर्स। पिछले 3 दिन में कहीं ना कहीं से पेमेंट आनी चाहिए थी। तो मिथुन वालों के तो लाभ में था, मिथुन वालों का कहीं ना कहीं से पैसे आना चाहिए था, मेल मुलाकात होनी चाहिए थी, चंद्र शुक्र का संबंध था। तो टेक्निकली तो बेटर देन बेस्ट था। पिछले 3 दिन में धरती के लोगों के लिए अच्छा माना जाएगा। अब गड़बड़ क्या है, 23 जून 23 जून को चंद्रमा 8वें आ गया। तुला वालों के लिए ठीक नहीं है। तुला वालों के जो 8वें घर में आ गया पैसे की चिंता देगा। 6,200 रुपये जो है बिजली का बिल है। आई थिंक 25 जून लास्ट डेट है। 1860 जो है आरओ ठीक कराना है। आरओ ख़राब हो रखा है, पानी की बोतल ख़रीदनी पड़ रही है। 1860 आरओ के देने हैं। पिछले शनिवार ख़राब हुआ था, 1 हफ्ता हो गया। तो 8वें घर का चंद्रमा ना पैसे की दिक्कत देगा। और जुपिटर तो लक हाउस में चला गया, लेकिन 10 जुलाई तक अस्त है। तो जुपिटर तो टेक्निकली बेटर देन बेस्ट है। 18 अक्टूबर के बाद ये घर गाड़ी ज़मीन जायदाद दे देगा। अगले 14 महीने जुपिटर ठीक है। 60 महीने शनि ठीक है। 60 महीने बाद शनि जाएगा डेथ हाउस में। तो तुला राशि वालों का मृत्यु योग लगेगा 60 महीने बाद। तुला राशि वालों के रिश्तेदारों को जो वसीयत का लाभ हुआ ना, वसीयत बीमा पेंशन, तुला राशि वालों के रिश्तेदारों को जो वसीयत बीमा पेंशन मिलेगी ना, वो मिलेगी जब शनि टॉरस में आएगा। तो वसीयत बीमा पेंशन, फैमिली एसेट, बैंक बैलेंस, ऑटोलेशर, सर्टिफिकेट, गोल्ड ज्वेलरी। तो शनि है तुला वालों के 60 महीने बाद आ जाएगा अष्टम में। गुरु भी अष्टम में आएगा वृष में। तो ये वसीयत से लाभ करा देगा इस धरती के लोगों को। जिन्हें वसीयत मिल रही है ससुराल की, सास ससुर की, दादा दादी की, नाना नानी की, मामा मम्मी की, चाचा चाची की वसीयत में मिलना है ना। प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना है, गोल्ड में हिस्सा मिलना है, शेयर बॉन्ड ज्वेलरी में हिस्सा मिलना है। तो जो हिस्सा मिलेगा ना, वो तकरीबन जब जुपिटर शनि आएगा टॉरस में, शनि टॉरस में आ रहा है, शनि वृष में आ रहा है। ये तुम्हारा शनि वृष राशि में आएगा 8 अगस्त 2029। टेक्निकली इस धरती के लोगों को जो वसीयत से लाभ होगा ना, 5, 10, 20, 50% लोग जो तुला राशि वाले हैं, मतलब कि तुला राशि वालों से, तुला राशि वालों का तो डेथ हाउस में वाला है। टेक्निकली तुला राशि वालों का तो मृत्यु योग लग गया। तो तुला राशि वालों का मृत्यु योग लग रहा है 8 अगस्त 2029 से। उसमें जो डाकू, चोर, स्मगलर, बदमाश हैं, उनका तो 8 अगस्त 29 में आते ही काम ख़त्म कर देगा। लेकिन जो रब के बंदे हैं, भगवान को मानने वाले हैं, राम राम करने वाले हैं, ओम श्री सूर्याय नमः करने वाले हैं। आज संडे है 23 जून को। तो 23 जून 2025 का संडे है। तो उसमें वसीयत से जो लाभ होगा ना, तो तुला वालों का तो मृत्यु योग लग गया 8 अगस्त से। टेक्निकली तुला वालों के जो लाइफ है वो 8 अगस्त 2029 तक है। तो मैं चाह रहा था इस धरती के लोग अगर 8 अगस्त 2029 तक मेरी मदद कर दें, तो हम भी भैया 8 अगस्त 2029 तक जी लेंगे। तुला राशि वालों को मदद की ज़रूरत है। तो 8 अगस्त 2019 तक की ज़िंदगी समझ लो भगवान ने दी है। तुला वाले इस धरती पे 8 अगस्त 2029 तक रह सकते हैं अगर पुण्य किए हैं। अगर पाप किए हैं तो 8 अगस्त, अगर पाप किए हैं, अगर पाप किए हैं, अगर मतलब हम लोग डाकू, चोर, बदमाश है, फिर तो 8 अगस्त के बाद ही दी एंड। ठग विद्या कर रखी है तो फिर तो 8 अगस्त के बाद ही चोर, डाकू, बदमाश टाइप के हैं। और जो पुण्य आत्माएँ हैं उनका 19 जनवरी से 17 अप्रैल मेष में है। मेष में शनि मंदा देता है। मेष का शनि हो जाता है नीच। मेष के शनि में आता है मंदा। टेक्निकली मंदा है 5 जनवरी 2025 के 29 के बाद। और शनि फिर मिथुन में जाएगा 31 मई 2032 तक।
उसमें अगर तुला राशि वालों ने पुण्य किया, पुण्य आत्मा है, तो तुला राशि वालों की डेथ जो होगी वो होगी 31 मई 2032 के नियर अबाउट। अगर पाप किए डाकू चोर स्मगलिंग तो पहले, और अगर पुण्य आत्मा है तो 31 मई 2032 तक खींच लेगा। और इसमें टेक्निकली 1 मार्च 2033 तक ना तुला राशि वाले इस धरती पे जी सकते हैं। अगर बहुत ही पुण्य आत्मा है, बड़े पुण्य किए हैं, हरे राम हरे कृष्णा राधे राधे जय श्री राधे, तो फिर तुला राशि वाले इस धरती पे जिंदा रहेंगे 1 मार्च 2033 तक। और बहुत ही पुण्य आत्मा है, महामृत्युंजय के जाप कराए हैं, तो टेक्निकली मैक्सिमम 16 नवंबर 2034 तक ना, 16 नवंबर 2034 तक तुला राशि वाले जी सकते हैं। अब इसमें ये है कि मेरी तुला राशि है, तुला से जुपिटर लखा हाउस में 18 अक्टूबर तक, 18 अक्टूबर को बिजनेस हाउस में है, तो अपना घर गाड़ी ज़मीन जायदाद बनवा देगा। कोई गाड़ी गिफ्ट कर दे, जो भी दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार है, कोई गाड़ी गिफ्ट कर दे, कोई घर गिफ्ट कर दे रहने के लिए। तो इसमें शनि कर्क में जाएगा 13 जुलाई 2034 को, कर्क का शनि ठीक है। तो मेन है कि शुक्र की दशा लग रही है 20 साल के लिए। अब इसमें है चंद्रमा जो है तुम्हारा जो जाएगा, श्री ब्रह्मा विष्णु है इसमें। अभी तो चंद्र शुक्र का संबंध है, तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ठीक है, जिसे भी प्रेमी प्रेमिका मिलनी है मिल जाएगी। चंद्रमा चला गया अष्टम, तो धरती के किंग चार्ट्स के लिए जैसे ठीक है। टॉरस का चंद्रमा ना और लोगों को तो पैसे दिलवाएगा, तुला राशि वालों को छोड़ के बाकी लोगों पे पैसे आएंगे। कर्क वालों पे पैसे पीछे आ सकते हैं, फैमिली मैटर सोल्व हो सकते हैं। और 23 जून ठीक है, 24 जून ठीक है, 25 जून में चंद्रमा आ गया मिथुन में। ये योग बन रहा है 14 साल बाद। 14 साल बाद चंद्र गुरु इकट्ठे हो रहे हैं। आई थिंक 25 की अमावस भी है। ओम श्री पितृदेभ्यो नमः, ओम स्वधा सहित पितृभ्यो नमः। 25 जून की अमावस्या है, चंद्र सूर्य गुरु का संबंध बन गया। तो 25 जून का बिजली का बिल भी है 6200 रुपये का। 25 जून की अमावस्या भी है, बिजली का बिल भी है 6200 का। और चंद्र गुरु का संबंध बन रहा है 14 साल बाद। अब इसमें गुरु अस्त है। अगर गुरु उदय होता है, बुध आ गया कर्क में, बुध 22 तारीख को घर बदल लेगा 22 को, यानी कि बुध जो आज कर्क में आ गया, ऐसा मतलब बुध कर्क में आ गया। तो गुरु 14 साल बाद यहाँ आया है, तो इस धरती की बहनों को सुखी करेगा। बहन बुआ बेटी मासी साली भांजी मामी चाची ताई सुखी रहेंगी। तो 25 जून को जो है कुछ अच्छा हो सकता है धरती के लोगों के लिए ना। 25 जून को कुछ अच्छा हो सकता है। 25 जून को कुछ ना कुछ जो है अच्छा होने की संभावना है। 25 जून टेक्निकली बेटर देन बेस्ट, 26 जून बेटर देन बेस्ट, 27 जून बेटर देन बेस्ट। 27 जून को चंद्र बुध का संबंध बन रहा है। और चंद्र बुध जो कर्क में इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो इस धरती पे जो सबसे ज़्यादा कारें बिकेंगी, व्हीकल बिकेंगे 27 जून को बिकेंगे। 27 जून घर गाड़ी फार्म हाउस जमीन जायदाद के लिए ठीक है, इनकम के लिए ठीक है। एजेंसी फाइनेंसिंग इंश्योरेंस बैंकिंग कंसल्टेंसी पेमेंट है। इस धरती के लोग के लिए 27 जून अच्छी है। पेमेंट शेमेंट आ सकती है, नया घर गाड़ी ज़मीन जायदाद लेनी है, तो 27 जून ठीक सी लग रही है। चंद्र बुध बेटर देन बेस्ट, 27 जून बेटर देन बेस्ट। 28 जून बेटर देन बेस्ट, चंद्र बुध का संबंध है। 28 जून बेटर देन बेस्ट। भगवान जो है कुछ भला करेगा। 29 जून भी, 29 जून में गड़बड़ है, चंद्रमंगल केतु का संबंध बन गया। तो इस धरती के जितने भी लोग हैं ना, पिछले 18 साल में जो उनके प्रेम संबंध रहे हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम संबंध है ना, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। चंद्रमंगल केतु का संबंध है 29 जून को। 29 जून को चंद्रमंगल केतु का संबंध है, सिंह राशि है प्रेमी प्रेमिकाओं की। तो इस धरती के जितने भी प्रेमी प्रेमिकाएँ हैं पिछले 18 साल में, 36 साल में, 48 साल में जो लोगों के प्रेम संबंध रहे हैं ना, मतलब कोई भी गोपनीय राज खुल सकता है। केतु है, शनि है 36, राहु है 42, केतु है 48, 54, 72। तो 48 साल पुराने राज, 36 साल पुराने राज, 42 साल पुराने राज। केतु जो है ना प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम संबंधों को एक्सपोज करेगा।
पिछले 18 साल के, 36 साल के, 42 साल के, 54 साल के, 72 साल के। तो 29 जून में पर्दाफाश होंगे, एक्सपोजर्स होंगे। 29 जून को थोड़ा जो है ध्यान रखना पड़ेगा। 29 जून में प्रॉपर्टी के लिए वैसे तो ठीक है, अब इसमें गड़बड़ क्या है, मंगल है 13 डिग्री का, केतु है 27। तो प्रॉपर्टी वैसे तो इस धरती पे जो एम्बेसी की प्रॉपर्टियाँ हैं, कैलिफोर्निया प्रॉपर्टियाँ, अमेरिका, लंदन, कनाडा, बैंकॉक, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड की प्रॉपर्टियाँ, उनमें मूवमेंट हो सकती है। अमेरिका शॉपिंग मॉल, स्विट्ज़रलैंड के शॉपिंग मॉल, उनमें मूवमेंट हो सकती है 30 जून को। 30 जून को कुछ भी बिका भी सकता है, कोई प्रॉपर्टी बिक जाए, लेकिन उसमें आगे शनि बैठा है तो कोई कानूनी अड़चन आ सकती है, कोई कोर्ट केस हो जाए, कोई लीगल प्रॉब्लम हो जाए। ये धरती के लोगों के मतलब कि ज़मीन जायदाद की डील तो हो सकती है, सैनिक फार्म की भी हो सकती है, 16, गुड़गांव, नोएडा, पानीपत, हरियाणा की प्रॉपर्टी डीलें हो सकती हैं 29 जून में। 30 जून में किंग चार्ल्स प्रॉपर्टी डील कर सकता है, ट्रम्प प्रॉपर्टी डील कर सकता है, पुतिन प्रॉपर्टी डील कर सकता है, नितिन याहू कर सकता है, शी जिनपिंग प्रॉपर्टी डील कर सकता है, गौतम अडानी कर सकता है, पीयूष गोयल कर सकता है, मुकेश अंबानी कर सकता है, नीता अंबानी, सारे कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टी डीलें के लिए 29 जून 30 जून है। जैसे जेवर एयरपोर्ट है, ज्यूरिक इंटरनेशनल वाले कर रहे हैं, ज्यूरिक इंटरनेशनल वो। लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि तुम्हारा चंद्रमंगल के आगे केतु होने की वजह से 48 साल तक ना मामला फंसा रहेगा। जैसे ज्यूरिक एयरपोर्ट आई थिंक 50 साल की लीज़ पे है गौतम अडानी के पास, तो 50 साल की लीज़ हो सकती है। टाटा के पास जो है कैटरिंग है, आई थिंक 30 साल के लिए, 40 साल के लिए। गौतम अडानी के पास 50 साल के लिए लीज़ है जेवर एयरपोर्ट की, ज्यूरिक इंटरनेशनल। तो 29-30 में हो सकता है प्रॉपर्टियों के कुछ हो जाए, ट्रंप का हो जाए, मतलब लोगों का कुछ प्रॉपर्टी में मूवमेंट हो सकती है। लेकिन इसमें दिक्कत एक है कि 30 जून है, 30 जून के बाद आ गई जी 1 जुलाई। 1 जुलाई में भी जो है ना चंद्रमंगल केतु इकट्ठे हैं, तो इसमें भी प्रॉपर्टी के भी काम हो सकते हैं। इसमें जो चंद्रमा है 29 डिग्री का, चंद्रमा केतु से आगे हो गया, केतु है 27 सिंह में, चंद्रमा है 29। तो 1 जुलाई भी ठीक ही है। 2 जुलाई में चंद्र शनि का संबंध बन गया। चंद्र शनि के संबंध में है जो प्रॉपर्टी डील है उसमें कोई कानूनी उलझन आ जाए, कागजी कार्रवाई में दिक्कत आ जाए, तो 2 जुलाई भी ऐसे ही है, चंद्र शनि का संबंध है। 4 जुलाई बंधन ठीक है, चंद्रमा तुला में है, बुध कर्क में है, गुरु सूर्य मिथुन में है, मंगल केतु लाभ में है, शुक्र वृष में आ गया, वीनस जो है टॉरस में आ गया। तो ये धरती के लोगों के ना मनी मैटर सोल्व करेगा। इस धरती के लोगों के जो मनी मैटर सोल्व होंगे ना 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई और 6 जुलाई में भी ये इधर ही है तुला में। 7 जुलाई इस धरती पे जो पैसे के लेन देन होंगे ना, किंग चार्ल्स जो पैसे का लेन देन करेगा 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, किंग चार्ल्स मनी मैटर वो करेगा, ट्रंप करेगा, एलन मस्क करेगा, मार्क जुकरबर्ग करेगा, बिल गेट्स करेगा, मोदी, बिरला, टाटा, बाटा, गौतम अडानी, पीयूष गोयल, जो भी मनी मैटर करेंगे ना, तुम्हारे निर्मला सीतारमण है, जो भी मतलब रिजर्व बैंक गवर्नर है, शशिकांत दास रिजर्व बैंक गवर्नर, यूएनओ, जो मनी में वो होगा ना, मनी का लेन देन वो होगा 7 जुलाई को। 7 जुलाई में मनी का और शादियों का, वृश्चिक वालों को शादी का प्रपोजल आएगा 7 जुलाई को। और मनी मैटर, बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी मैटर जो सोल्व होंगे 7 जुलाई। 8 जुलाई में भी जो है मैरिज का वो है, 8 जुलाई में भी मैरिज का बन गया और मनी मैटर का बन गया, बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी। तो 9 जुलाई, 10 जुलाई, 9 जुलाई भी बेटर दैन बेस्ट, 10 जुलाई भी बेटर दैन बेस्ट। चंद्र सूर्य गुरु का संबंध है। 12 जुलाई भी बेटर दैन बेस्ट। चंद्र बुध का संबंध है 12 जुलाई को, फिर चंद्र गुरु का संबंध है बेटर दैन बेस्ट। इसमें
15 जुलाई में चंद्रा का संबंध है। 15 जुलाई, 18 जुलाई में चंद्रमा मेष में आ गया। 19 जुलाई, 20 जुलाई को चंद्र शुक्र का संबंध है। तो इस यहाँ भी वृश्चिक वालों के लिए शादी का प्रपोजल आ सकता है 20 जुलाई। किंग चार्ल्स जो पैसे का लेन देन करेगा ना, 10 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, गौतम अडानी, ये ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू, जो 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ का लेन देन होगा 20 जुलाई को होगा। ये धरती पे जो ज़्यादा होंगे ना, $1 बिलियन, ट्रिलियन डॉलर, वो है 20 जुलाई। 21 जुलाई, 22 जुलाई को $1 बिलियन, ट्रिलियन डॉलर की डील। 22 जुलाई में भी $1 ट्रिलियन की डील। 23 जुलाई में भी $1 ट्रिलियन की डील। 24 जुलाई में विदेश से शुभ समाचार, विदेश से शुभ समाचार। चंद्र बुध अमावस भी है, चंद्र बुध का संबंध भी है। तो 24 जुलाई जो है बेटर देन बेस्ट। 26 जुलाई भी बेटर देन बेस्ट। 27 जुलाई में चंद्र मंगल केतु का संबंध बन गया। इसमें प्रेमी प्रेमिकाओं के राज खुलेंगे। और 29 जुलाई को चंद्र शनि का संबंध बन गया, वो ठीक नहीं है। तो इसमें जो चंद्र गुरु का मिथुन में संबंध बनेगा ठीक है।